नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति पर आधारित प्रश्न। तो आज का जो प्रश्न है वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि निबंध के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के श्रद्धा संबंधी विचार क्या हैं, उनको स्पष्ट करें। तो आइए इस प्रश्न को जानते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप एक परिचय देंगे जिसमें आप बताएंगे कि श्रद्धा और भक्ति को किस रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट किया है इस निबंध में। तो यह श्रद्धा और भक्ति निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा के जिस स्वरूप, महत्व और सामाजिक भूमिका पर विचार किया है वह बहुत ही या अत्यंत मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और साहित्यिक दृष्टिकोण का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी इन्होंने लिया है, दार्शनिक दृष्टिकोण से भी इन्होंने विचार किया है और साहित्यिक दृष्टिकोण से भी श्रद्धा पर विचार किया है। और इन तीनों का समन्वय या संतुलन हम इस निबंध में देख सकते हैं। शुक्ल जी का यह निबंध न केवल श्रद्धा के विविध पक्षों का विवेचन करता है, बल्कि यह सामाजिक जीवन में उसके स्थान को भी स्थापित करता है कि सामाजिक जीवन जीते समय मानव के जीवन में श्रद्धा का क्या योगदान है, क्या स्थान है, वो भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि मानव का जीवन किसके बिना अधूरा है? समाज के बिना। और सामाजिक जीवन को श्रद्धा कितना प्रभावित करती है वो इस निबंध में देखने को मिलता है। अब अगर इनको बिंदुओं के माध्यम से देखें तो सबसे पहले श्रद्धा को इन्होंने परिभाषित किया है और शुक्ल जी ने श्रद्धा को परिभाषित करते हुए क्या कहा है कि महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ पूज्य बुद्धि का संचार क्या है? श्रद्धा है। यानी उसमें वो हमारे महत्व की है और क्या है? आनंदपूर्ण स्वीकृति है। यानी हमने प्रसन्न होकर स्वीकृति दी है उसके प्रति जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। और वही भाव जब हमारी बुद्धि को किस भाव से युक्त करता है? पूज्य। यानी बुद्धि में कौन सा भाव आता है? उसके प्रति पूज्य का भाव आता है, उसका संचार होता है। तो वो क्या है? श्रद्धा है। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने श्रद्धा के 3 तत्व स्वीकार किए हैं। जिसमें सबसे पहला क्या है? किसी व्यक्ति विशेष का गुण या उसका महत्व। दूसरा क्या है? आनंद की अनुभूति। और तीसरा क्या है? उस व्यक्ति के प्रति कौन सा भाव हो? पूज्य भाव। जैसे हम यहाँ पर अगर राम की बात करें तो राम को हम पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि उनके जो मर्यादा पुरुषोत्तम रूप है उसी मर्यादा के कारण अपने वचन के पक्के, अपने पिता के प्रति जो पुत्र का जो उन्होंने मान रखा, पुत्र होने का जो फर्ज निभाया, या अपनी पत्नी के प्रति जो उन्होंने अपने पति होने का फर्ज निभाया, या प्रत्येक रिश्ता, यहाँ तक कि एक राजा के रूप में, एक सेवक के रूप में कह सकते हैं, एक व्यक्ति विशेष के रूप में उन्होंने जो मर्यादित जीवन जिया, वो हमारे मन में उनके प्रति जो भाव उत्पन्न करता है वो क्या है? श्रद्धा है। और वो कैसे? जैसे हम राम के किस गुण से ज्यादा प्रभावित हैं या उनका क्यों हम महत्व स्वीकार करते हैं? उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप के कारण। दूसरा, जब हम उनके इस रूप को देखते हैं तो हमारे मन में उस गुण के कारण क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है। यानी मर्यादित जो उनका गुण है उसके कारण हमारे मन में कौन सा भाव आएगा? आनंद का भाव आएगा। और वही भाव उस व्यक्ति के प्रति यानी राम के प्रति कौन सा भाव उत्पन्न करेगा? पूज्य का। यानी वो हमारे लिए पूजनीय हो जाएंगे। इसी प्रकार श्रद्धा किसी महान कर्म या गुण से जुड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, ये व्यक्ति विशेष किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है और उस क्षेत्र में विशेष योगदान देता है। जैसे हम सामाजिक कार्य क्षेत्र में मदर टेरेसा का नाम यहाँ पर ले सकते हैं। और भी अनेक ऐसी विशेष विभूतियां हुई है जिनका नाम हम अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं, जिन्होंने विशेष योगदान दिया है। तो उनका स्मरण हमें क्या देता है? आनंद प्रदान करता है। श्रद्धा उस आनंदमय स्वीकृति का भाव है जो मन में श्रद्धे के गुणों, श्रद्धे यानी जिसके प्रति हम श्रद्धा का भाव रखते हैं, उसके गुणों के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर श्रद्धा को इन्होंने परिभाषित किया है। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो श्रद्धा का आधार। शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा व्यक्ति की जाति, पद या हैसियत पर नहीं, बल्कि उसके किस पर आधारित होती है? कर्म पर आधारित होती है। यानी श्रद्धा का आधार क्या है? व्यक्ति विशेष का कर्म है। कोई चित्रकार हो, कवि हो, समाज सेवी हो, उसकी महानता उसके कार्यों में निहित होती है, शामिल होती है, दिखाई देती है। उसी के प्रति कौन सा भाव उत्पन्न होता है? श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। इसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि कर्ता में
बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं है। यानी जो कर्म कर्म है वो हमें उसको स्मरण रखने की शक्ति देता है। यह कथन स्पष्ट करता है कि श्रद्धा उस महान कार्य की ओर संकेत करती है जिसने समाज को लाभ पहुंचाया है। व्यक्ति के कार्यों की स्मृति उसके प्रति श्रद्धा का आधार बनती है। इससे समाज को प्रेरणा मिलती है और व्यक्ति भी समाज में अपनी भूमिका को सार्थक समझता है। यानी वो उसे लगता है कि मैं भी उसी के चरण कदमों पर चलूंगा, या मैं भी उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और उन्हीं पद चिन्हों को मानते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से समाज के लिए उपयोगी बनाऊंगा। यही भाव समाज को एक सार्थकता प्रदान करता है। तो यहाँ श्रद्धा का आधार इन्होंने किसको माना है? ध्यान रखें कि कर्म पर आधारित उन्होंने श्रद्धा को माना है। तो ये बात आप यहाँ जरूर ध्यान रखें। तीसरा हम यहाँ पॉइंट देखेंगे, वो क्या है? श्रद्धा और कृतज्ञता का संबंध। शुक्ल जी ने श्रद्धा को कृतज्ञता से जोड़ा है। उन्होंने बताया है कि जब कोई व्यक्ति समाज के हित के लिए काम करता है या समाज के भले के लिए कार्य करता है तो हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यानी हम अगर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव स्पष्ट करते हैं, यानी हम उसके प्रति धन्यवाद का भाव ले सकते हैं, तो वो हम केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधि के रूप में उसके सामने आते हैं। यह व्यापक रूप में श्रद्धा कहलाती है। कृतज्ञता व्यक्तिगत उपकार के लिए होती है जबकि श्रद्धा सामूहिक हित के लिए होती है। यानी जब हम संपूर्ण समाज की ओर से किसी के प्रति कृतज्ञता स्पष्ट करते हैं तो वो क्या है? श्रद्धा है। और कृतज्ञता एक व्यक्ति विशेष के प्रति, जैसे मान लीजिए हमारे पड़ोसी ने हमारे किसी बुरे समय में सहायता की तो हम उसके कृतज्ञ हैं। अगर हम एक समाज में कोई बड़ा परिवर्तन आया, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष ने समाज में दहेज प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और उस कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया, तो हम उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। और वो भाव कैसे है? एक व्यक्ति विशेष का भाव नहीं बल्कि वो सामाजिक यानी व्यापक भाव है। व्यापक समाज का व्यापक रूप से उस भाव को हम प्रस्तुत अगर करेंगे तो किसके माध्यम से? श्रद्धा के माध्यम से। बच्चे इस भाव को नहीं समझते क्योंकि वो केवल अपने हित में किए गए कार्यों को ही समझ पाते हैं। इसीलिए उनमें क्या नहीं होती? श्रद्धा नहीं होती, केवल कृतज्ञता होती है। श्रद्धा का संबंध व्यापक दृष्टिकोण से है। वह प्राय के हित से जुड़ा होता है, आत्मीयता से नहीं। यानी कहने का भाव क्या है कि जो कृतज्ञता है इसका क्षेत्र लघु है, छोटा है, संक्षिप्त है। श्रद्धा का जो संबंध है ये व्यापक दृष्टिकोण से है। तो श्रद्धा का जो क्षेत्र है, इस भाव को अगर देखें तो ये विस्तृत भाव है, ये व्यापक भाव है। चौथा हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, वो क्या है? श्रद्धा और स्वार्थ। श्रद्धा पूरी तरह से निस्वार्थ भाव है, क्योंकि जहां श्रद्धा है वहां स्वार्थ का भाव तो आ ही नहीं सकता। स्वार्थी और अहंकारी व्यक्ति कभी श्रद्धा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे केवल अपने हित, अपनी प्रशंसा को महत्व देते हैं। श्रद्धा में दूसरों के गुणों की प्रशंसा और उसके महत्व को स्वीकार करना आवश्यक है। श्रद्धा का भाव तभी आएगा जब हम किसी दूसरे के भाव को समझेंगे, किसी दूसरे के गुण को समझेंगे, तभी श्रद्धा का भाव आएगा। सच्चा श्रद्धालु सदाचारी व्यक्ति के अच्छे कर्मों को देखकर उसके प्रति झुकाव रखता है, उसकी प्रशंसा करता है और उसके सत्कर्मों में प्रसन्नता का अनुभव भी करता है। यानी जो अच्छे काम करता है, सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो उससे उस श्रद्धालु के मन में भी प्रसन्नता का भाव आएगा। श्रद्धा का स्वरूप तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने अहम को छोड़कर यानी अहंकार को छोड़कर दूसरों के योगदान को महत्व देता है। यानी वो दूसरों के योगदान को स्वीकार करता है कि हाँ, समाज में ये परिवर्तन हुआ, समाज के लिए ये काम किया, ये व्यक्ति विशेष ने किया। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये व्यक्ति विशेष ने किया, तो उसके प्रति हमारे मन में क्या होगा? श्रद्धा का भाव होगा। तो यहाँ पर श्रद्धा और स्वार्थ दोनों अलग अलग भाव हैं। श्रद्धा व्यापक दृष्टिकोण रखती है, जबकि जो स्वार्थ का भाव है ये अहंकार के साथ आता है, केवल अपने तक सीमित भाव है जिसमें अपनी प्रशंसा को व्यक्ति महत्व देता है। लेकिन श्रद्धा में किसकी प्रशंसा को महत्व देता है? जिसके प्रति ये भाव है उसके प्रति प्रशंसा को महत्व देता है, स्वयं के प्रति नहीं।
आगे अगर हम देखें तो श्रद्धा की अभिव्यक्ति। देखिए, श्रद्धा की अभिव्यक्ति व्यक्ति के संस्कारों पर निर्भर करती है। विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न विषयों के प्रति श्रद्धा होती है, जैसे किसी को बल, किसी को कला, किसी को ज्ञान, साहित्य के प्रति श्रद्धा हो सकती है। यदि किसी को शारीरिक बल के प्रति श्रद्धा है तो वह बलवान व्यक्ति के प्रति झुकाव रखेगा, यानी उसके प्रति उसका लगाव रहेगा, उसकी श्रद्धा रखेगी रहेगी, भले ही वह डाकू ही क्यों न हो। इसी प्रकार कोई कवि यदि शराबी भी हो तो भी उसको कविता में भाव और कला देखकर लोग उसके प्रति श्रद्धा रख सकते हैं। उसके व्यक्तिगत जीवन की तरफ लोग नहीं जाएंगे, बल्कि उसकी कला को देखकर उसकी प्रशंसा करेंगे। यही कारण है कि श्रद्धा उस विशेष गुण या कार्य के प्रति होती है, न कि व्यक्ति की अन्य कमजोरियों पर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रद्धा को दो रूपों में प्रकट इन्होंने किया है या प्रकट हो सकती है। पहला क्या है? पहला है श्रद्धावश किया गया दान। यह एक श्रेष्ठ पात्र के गुणों से प्रेरित होता है, यानी वो दान जो श्रद्धा से किया जाता है, ये पात्र के जो श्रेष्ठ पात्र के गुण हैं उनसे प्रेरित होता है। दूसरा क्या है? दयावश किया गया दान। यह असहाय व्यक्ति की स्थिति को देखकर किया जाता है, यानी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके जो अपंग है, अपाहिज है, वो काम नहीं कर सकता या बहुत ज्यादा गरीब है, तो हमारे मन में उसके प्रति कौन सा भाव आएगा? दया के कारण हम उसको दान देंगे। जबकि श्रद्धा में जो हम दान देंगे वो उस पात्र के गुणों से प्रेरित होकर दान देंगे। तो श्रद्धा दो रूपों में प्रकट होती है, एक तो गुणों के कारण और दूसरा क्या है? स्थिति को देखकर। श्रद्धा का मूल्यांकन तभी हो सकता है जब वह सुयोग्य पात्र के प्रति हो, जिससे उसका लाभ समाज को मिले। जो हम दया के कारण दान देंगे वो दान एक व्यक्ति विशेष को दिया जाएगा, जरूरी नहीं कि वो समाज के लिए हितकारी हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए हम किसी गरीब कोई मांगने आ जाता है, वो अपनी गरीबी का, अपनी लाचारी का बखान करता है और हम उसको कुछ पैसे दे देते हैं, भोजन दे देते हैं, तो वो जो गरीब व्यक्ति है वो इस लालच में आ जाता है कि मुझे मांगने से मिल रहा है, तो वो किससे कतराने लगेगा? मेहनत से कतराने लगेगा। और उसका यही मेहनत से दूर भागना समाज के लिए अहितकारी भी हो सकता है, क्योंकि वो समाज की गरीबी को बढ़ाने का काम कर रहा है, जबकि वो मेहनत ना करके अपनी दशा को नहीं सुधार रहा। अगर वो मेहनत करेगा तो उसकी अवस्था सुधर जाएगी, इससे समाज में भी उसका योगदान रहेगा। लेकिन जो दयावश किया गया दान है वो जरूरी नहीं समाज के लिए हितकारी हो, लेकिन जो श्रद्धावश दान दिया जाता है वो उस पात्र के गुणों के कारण दिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई अपाहिज या किसी अन्य व्यक्ति विशेष का या वृद्ध आश्रम चला रहा है, ये जो आश्रम चलाने वाला व्यक्ति है, हम सोचते हैं कि वो फला जगह आश्रम है तो हम वहां दान कर देते हैं। ये दान क्यों है? हमारी श्रद्धा के कारण। हम ये सोचते हैं कि वो एक अकेला व्यक्ति कितने सारे परिजनों को या समाज के बुजुर्गों को वो सहारा दे रहा है, उसके लिए ये इतना आसान काम नहीं है। तो हम भी उसको उसके कार्य से प्रेरित होकर वहां पर हम उसको कुछ अन्न धन जो भी हम कर सकते हैं हम सहायता करते हैं। तो वो जो दान है वो उसके गुणों से प्रेरित होकर किया जा रहा है और वो समाज के लिए भी उपयोगी है। तो यहाँ पर कहते हैं कि श्रद्धा का मूल्यांकन तभी हो सकता है जब वह सुयोग्य पात्र के प्रति हो, जिससे उसका लाभ किसको मिले? समाज को भी उसका लाभ मिले। आगे इन्होंने श्रद्धा के प्रकार बताए हैं। श्रद्धा के प्रकार को इन्होंने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला क्या है? प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा। यह किसी कला विशेष किससे जुड़ा? देखिए, प्रतिभा की बात चल रही है तो प्रतिभा किसमें? कोई कला में हो सकता है प्रतिभाशाली, कोई विज्ञान के क्षेत्र में, कोई काव्य या रचना आदि की के क्षेत्र में, यानी इन क्षेत्रों में उसकी महानता से जो उत्पन्न होती है वो प्रतिभा संबंधी श्रद्धा है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई कवि बहुत सुंदर कविता करता है तो उसमें निहित भावों को समझने वाला पाठक ही उसके प्रति श्रद्धा रख सकता है। यह श्रद्धा सामान्य जन की अपेक्षा उन लोगों में ज्यादा होती है जिसमें स्वयं भी थोड़ी बहुत प्रतिभा हो, यानी वो उस कवि को उस कवि की कविता को, उस कविता के भावों को समझने की प्रतिभा जिसमें होगी, वही ऐसी श्रद्धा रख सकता है।
या जिनको ये काव्य में कोई रुचि नहीं है, उसे कोई उसका भाव समझ में नहीं आता, वो उसमें श्रद्धा नहीं रखेगा। तो ये श्रद्धा किस पर आधारित होती है? व्यक्ति विशेष की प्रतिभा पर आधारित होती है। दूसरी क्या है? शील संबंधिनी श्रद्धा। ये सबसे महत्वपूर्ण और सामाजिक दृष्टिकोण से उपयोगी श्रद्धा है। जब कोई व्यक्ति सदाचारी, सत्यनिष्ठ और समाज का हितैषी यानी हित चाहने वाला होता है, तब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति क्या रखनी चाहिए? श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि वो सदाचारी है, सत्यनिष्ठ है और समाज का हित चाहने वाला है। यदि हम ऐसे व्यक्ति के लिए वाह वाह तक न कहें तो हम समाज के काम के नहीं हैं। शील संबंधिनी श्रद्धा ही समाज को सुदृढ़ बनाती है और जीवन के नैतिक मूल्यों की रक्षा करती है। ये जो श्रद्धा है, क्योंकि ये किसके लिए उपयोगी है? ये समाज के लिए उपयोगी है। तो ये सबसे श्रेष्ठ श्रद्धा का भाव माना जाता है। तीसरी है साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा। ये श्रद्धा केवल बाहरी प्रदर्शन, शारीरिक सामर्थ्य या कलात्मक तकनीक के प्रति होती है। उदाहरण, पक्का गाना गाने वाला गायक की ओर से कुछ लोगों में उत्पन्न श्रद्धा, भले ही उसमें भाव की गहराई न हो। यानी जो गाना गाने वाला व्यक्ति है, वो अगर गायक है, बहुत से लोग उसके प्रति बड़ा ही भाव रखते हैं, लेकिन चाहे उसमें कोई भाव विशेष ना हो, वो समाज के लिए उपयोगी ना हो, लेकिन फिर भी उसका जो दिखावा है, जो उसका बाहरी चमक दमक, उसका जो प्रदर्शन है उस गाने को प्रस्तुत करने का, उसकी उसकी जो शारीरिक सौंदर्य है उस गायक की, या उसकी जो उस प्रस्तुति का जो तरीका वो इस्तेमाल करता है, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं और उसी साधन संपन्नता के प्रति हम कैसा भाव रखते हैं? श्रद्धा का भाव रखते हैं। लेकिन शुक्ल जी ने यह माना है कि यह श्रद्धा सबसे सतही है, क्योंकि ये केवल स्वर या शारीरिक बल आदि साधनों के प्रदर्शन से प्रभावित है। तो शुक्ल जी ने सबसे श्रेष्ठ श्रद्धा जो मानी है, वो शील संबंधिनी श्रद्धा को इन्होंने स्थान दिया है। इसके बाद श्रद्धा की सामाजिक उपयोगिता क्या है, इस पर भी उन्होंने विचार किया है और क्या कहते हैं कि इन्होंने श्रद्धा को सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत वांछनीय गुण बताया है, यानी ये बहुत जरूरी है समाज के लिए। उनके अनुसार श्रद्धा समाज में सदाचार, परोपकार और अच्छे कर्मों को बढ़ावा देती है। जब कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है और समाज उससे श्रद्धा देता है, तो उसे ये अनुभूति होती है कि उसके कार्यों को महत्व दिया जा रहा है। इससे क्या होगा? उसमें और ज्यादा उत्साह होगा, उसमें आत्मविश्वास आएगा और नई ऊर्जा का संचार होगा, और इसी से प्रेरित होकर वो और अच्छे कार्य करने की ओर अग्रसर होगा या उसे इससे प्रेरणा मिलेगी। तो श्रद्धा समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और ये समाज को नैतिक रूप से सुदृढ़ बनाती है और व्यक्ति को उसके कर्तव्यों के प्रति क्या करती है? जागरूक करती है। शुक्ल जी ने इसके बारे में बहुत ही अर्थपूर्ण तरीके से बात कही है। वो क्या कहते हैं कि दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है। श्रद्धा से समाज में प्रेम, सहयोग, सद्भाव और प्रेरणा का वातावरण बनता है। यह न केवल श्रद्धेय को सम्मान देती है, बल्कि श्रद्धालु को भी आत्मिक संतोष प्रदान करती है। यानी श्रद्धा रखने वाला जो व्यक्ति है, उसको भी उसकी आत्मा को भी संतोष मिलता है, सुख मिलता है अपने व्यक्ति विशेष के प्रति श्रद्धा का भाव रखकर। और ये संसार के लिए बहुत जरूरी इन्होंने वस्तु इसको कहा है, किस भाव को? श्रद्धा के भाव को। अब निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल जी ने श्रद्धा को एक उच्च मानवीय भाव के रूप में प्रस्तुत किया है। श्रद्धा केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक और सामाजिक भावना है। उनके अनुसार श्रद्धा केवल स्वाभाविक झुकाव नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और नैतिक दायित्व भी है। उन्होंने श्रद्धा को कितने रूपों में जाना है? 3 रूपों में विभाजित किया है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पहला क्या है? प्रतिभा, दूसरा क्या है? शील, और तीसरा क्या है? साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा का सुंदर वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया है और समाज को इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि सच्ची श्रद्धा कौन सी है? वही है जो व्यक्ति के सदाचार और नैतिक गुणों पर आधारित हो। उनकी दृष्टि में श्रद्धा न केवल
मानसिक दृष्टिकोण है, बल्कि ये समाज को दिशा देने वाला आचरण का स्रोत भी है। उनका यह निबंध न केवल साहित्यिक मूल्य से परिपूर्ण है, बल्कि ये नैतिक शिक्षा का दस्तावेज भी इसको कहा जा सकता है। यह निबंध समाज में अच्छाई के प्रति झुकाव, सदाचार का सम्मान करना सिखाता है और प्रेरक व्यक्तियों के प्रति आदर का भाव जगाने में भी पूर्णतः सहायक है। तो शुक्ल जी का यह विवेचन आधुनिक समाज में उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके समय में था, क्योंकि श्रद्धा आज भी समाज को जोड़ने वाली सबसे मजबूत भावात्मक डोर है, जो समाज को नई दिशा देती है, एकता का संचार करती है और समाज में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान का जो संचार या भाव है वो भी उत्पन्न करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।